Hello everyone, once again welcome back to Priyanka Career Hub for UGC नेट एग्जाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वो अपडेट। एंड वीडियो को एंड तक बने रहेगा, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या री एग्जाम होने वाला है या फिर आपका डायरेक्टली रिजल्ट अनाउंस होगा। सो फ्रेंड्स, बिग अपडेट ये है कि यूजीसी नेट री एग्जाम को लेकर स्टे ऑर्डर जो है वो लगाया गया है, स्टे लगाया गया है। प्ली एक फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, 6 स्टे ऑन री एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम, यानी कि जो आपका री एग्जाम अगस्त में होने वाला था उस पे अभी स्टे लगाया गया है। एंड प्ली हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री टू कैंसिल द यूजीसी नेट टेस्ट following input that the exam integrity may have been compromise. The ministry on June 19 had ordered the cancellation of UGC नेट एग्जाम, यानी कि 18 जून को जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस एग्जाम को 19 जून को कैंसिल किया था। एंड उसकी सीबीआई उसका पेपर जो लीक हुआ था, इसीलिए आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था। सीबीआई के पास जो है इसके इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है एंड सीबीआई ने अभी तक इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की है। जब तक सीबीआई अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट नहीं कर देती तब तक आपका री एग्जाम जो है वो नहीं होगा। एंड आगे इसमें बोला जा रहा है कि प्लीज शेड्यूल टू कम अप विथ हियरिंग बिफोर अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस जे बी पार्लीवाला एंड मनोज मिश्रा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी फाइनल, उसके बाद जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस जे बी पार्लीवाला एंड मनोज मिश्रा की अध्यक्षता में, यानी कि चीफ जस्टिस जो है इस केस को देखने वाले हैं। एंड आपको पता है कि डी वाई चंद्रचूड़ के पास में जब कोई केस जाता है तो उसका डिसीजन बहुत बोल्ड होता है, यानी कि बहुत सख्त होता है। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये बनते हैं कि आपका री एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली रिजल्ट अनाउंस होगा। द प्ली फाइल्ड बाय एडवोकेट उज्जवल गौर हैज साउट डायरेक्शन टू इमीडिएटली स्टे द प्रपोज री एग्जाम। ये जो प्ली फाइल की गई है एडवोकेट उज्जवल गौर ने फाइल की है, डायरेक्शन टू इमीडिएटली प्रपोज द री एग्जामिनेशन। एंड फ्रेंड्स, petitioner asserts that the decision is not only arbitrary but also unjust given the recent finding by Central Bureau of Investigation। एंड इसमें ये भी बोला जा रहा है कि सीबीआई जो है इसकी जांच कर रही है, सीबीआई जो है एविडेंस किया है लेकिन जब तक यूजीसी नेट के रिलेटेड पेपर लीक को लेकर जो है पुख्ता सबूत नहीं थे, डॉक्टर हमारे पास सबूत नहीं थे, एविडेंस नहीं था, तो एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए था। The petitioner submitted that the unwarranted cancellation of the exam has been caused significant distress. Yes, obviously, unwarranted and अचानक से अगर हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस और एंजाइटी जो है स्टूडेंट्स में क्रिएट हो जाती है और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी होता है। या फिर अगर हम री एग्जाम कराते हैं तो ऑब्वियसली अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि एग्जाम को फिर से कराना, अरेंज करना, उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना होता है for the aspirants who have rigorously prepared for the crucial examination। जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स बहुत ही क्रूशली एग्जाम जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस का उनको सामना करना पड़ा है। कुछ स्टूडेंट्स तो जॉब को छोड़कर भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। दैट डिसीजन हैज डिस्टर्बेड द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्लान्स ऑफ countless students determining their trust in the examination system। यस, बहुत सारे एकेडमिक प्रोफेशनल का एग्जाम को लेकर जो ट्रस्ट है वो भी बहुत टूट गया है। द पिटिशनर आर्ग्यूज दैट द कैंसिलेशन प्रमाइज ऑन फाल्सिफिकेशन एविडेंस। जो एग्जाम आपका कैंसिल किया गया था उसके जो एविडेंस थे, जो सबूत थे, वो पुख्ता नहीं थे, जिसके बेसिस पे एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए था। एंड अभी आपके री एग्जाम को लेकर जो है वो स्टे लगा दिया गया है। एंड जब तक सीबीआई इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंप देती है या सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक आपका री एग्जाम नहीं होगा। Arbitrary of this nature decision reflect a lack of due diligence and disregard for the welfare of primary stakeholders. The students adding to arbitrariness to the decision is the fact that the NTA has issued new dates for the NET exam. Friends, the plea has sought direction to the CBI to expedite the inquiry into UGC NET exam paper leak allegation and submit a detailed report।
तो जो आपका एग्जाम लीक हुआ था उसमें सीबीआई को इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सौंप दिया गया था कि जब तक सीबीआई अपनी जांच को कंप्लीट नहीं कर देती है तब तक हम यूजीसी नेट एग्जाम का जो है री एग्जाम नहीं करवाएंगे। बट अब बोला जा रहा है कि जैसे ही सीबीआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है वैसे ही आपका री एग्जाम जो है वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बट यूजीसी नेट के एग्जाम को छोड़कर नीट एग्जाम में भी ऐसा हो गया है। नीट एग्जाम में भी पेपर लीक हुआ था जब केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। तो लास्ट में जो फैसला आया था वो इस पक्ष में आया था कि आपका री एग्जाम जो है वो नहीं हुआ था, कैंसिल कर दिया था उन्होंने डायरेक्टली जो है रिजल्ट को अनाउंस किया था। तो यूजीसी नेट एग्जाम में भी 99.99% जो है ये चांसेस है कि आपका जो एग्जाम है वो री एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली रिजल्ट अनाउंस होगा। एंड फ्रेंड्स, गुड न्यूज ये है कि यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर जो है डिसीजन जो भी हो, या री एग्जाम होगा या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़िएगा। जिसका एग्जाम अच्छा गया है ओके, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो वो दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो चांसेस यही है कि अब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, क्योंकि नीट एग्जाम में भी सेम सिचुएशन थी। सो जो फेवर में जो फैसला आएगा वो रिजल्ट के फेवर में ही आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप अपनी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्यूरी आती है, तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।